बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो जो ये व्लॉग है ना जी, ये है संडे वाले दिन का, लेकिन मैं देखिए अब अपलोड कर रही हूँ वेडनेसडे वाले दिन। कुछ नेट के इशूज वगैरह थे घर में, उस वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं इस वजह से अभी अपलोड कर रही हूँ जब वो इशूज रिजॉल्व हो गए। तो खैर जी, सुबह का बच्चों का ये नाश्ता बन रहा है। ये कोई टी टाइम स्नैक नहीं है, इसने ये जो है ना, ये बच्चों का सुबह का नाश्ता है। संडे वाला दिन था तो जाहिर सी बात है, बच्चे जो है ना वो देर से सो के उठे थे, तो फिर मैंने उनको इस तरह सैंडविचेस बना दिए थे, उन्होंने वो खा लिए थे। और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का नाश्ता जो होता है ना, वो सैटरडे संडे को जरा बच्चों से पहले ही हो जाता है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं और हम लोग की एक रूटीन जो है ना वो सेट हो चुकी होती है, तो इस वजह से आंख जरा जल्दी खुल जाती है। तो वैसे भी हमारा नाश्ता वही होता है, चाय वगैरह। खैर जी, फिर उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के, और आप यकीन जानिए मार्केट में इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी सब्जी आई हुई है कि तमाम सब्जी को देख के दिल चाहता है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। लेकिन असल में मसला घर लाने के बाद होता है कि कोई कुछ खाता है और कोई कुछ खाता है और कोई तो कुछ खाता ही नहीं है सब्जी में, तो फिर वो सब्जियां वैसे की वैसे ही पड़ी रह जाती हैं। लेकिन बहुत ग्रीन, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी सब्जियां आई हुई थी। खीरा इतना देखें जबरदस्त किस्म का, पतला बिल्कुल एकदम कच्चा कच्चा खीरा होता है ना, जैसे वो वाला खीरा आया हुआ था। और अब तो माशाल्लाह से जो है ना प्राइसेस भी थोड़ी लो हो गई हैं। शुरू में तो बहुत ज्यादा, जब सब्जियां आना शुरू हुई थी सर्दियों की, तो बहुत ज्यादा हाई थी। दोपहर में फिर देखे मैं ना बैंगन ले आई थी। वैसे तो बैंगन मेरे घर में बहुत ही शाज़ो नादिर आते हैं, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, ना मेरे हस्बैंड ना मेरे बच्चे। तो इस वजह से सिर्फ मैं एक अकेली हूँ, तो मैं जो है वो अम्मी के अगर कभी जाती हूँ तो वहां पे खा लेती हूँ फिर मैं उनसे ना बैंगन वगैरह। तो ये देखिए, आज ना आप ही घर पे थी, अम्मी घर पे थी, तो फिर मैं बैंगन इतने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल चमकते हुए बैंगन थे, तो मैंने ना बैंगन ले लिए कि बैंगन का भरता बनाऊंगी। बैंगन का भरता होता है ना, वो तो फिर भी यूज हो ही जाता है, आप चावलों पे भी डाल के खा लेते हैं, आप रोटी सालन के साथ भी खा लेते हैं। और मैं जो बैंगन का रायता, सॉरी भरता नहीं रायता, मैं जो बैंगन का रायता है ना, वो इस तरह इसको जो है ना वो चूल्हे पे सेक सेक के बनाती हूँ, तो बड़ा ही अच्छा जो है ना एक स्मोक का फ्लेवर भी इसमें आता है। तो इस तरह मैं पहले बैंगन को और हरी मिर्ची को और जो है ना क्या कहते हैं लहसुन को, इन तीन चीजों को बस मैं हल्का सा ना इस तरह सेक लेती हूँ। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि बिल्कुल हल्की आंच पे सेकिएगा, क्योंकि हमें बैंगन जो है ना वो अंदर तक गलाना है। अब हम बैंगन को पकाएंगे नहीं, बैंगन को बॉयल नहीं करेंगे, बैंगन को फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि ना जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो हो, और उस पर जो है ना आप बैंगन को पकाएं, ताकि बैंगन जो है ना वो अंदर तक से गल जाए। तो देखें जी, हरी मिर्ची और लहसुन वगैरह भी मैंने रख दिया था। मैं इन सब चीजों को जो है ना इस पे पहले वो सेक लेती हूँ चूल्हे पे, तो उसके अंदर जो है ना बहुत एक अच्छा सा जो है ना स्मोक आ जाता है, और वो फिर आपको खाने में जो है ना वो बड़े मजे का जबरदस्त सा एक फ्लेवर लगता है। मसालों में सिर्फ मैं इसमें नमक डालती हूँ और बहुत हुआ तो काली मिर्ची, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें होती हैं, नमक भी सॉरी नहीं, लहसुन भी इसमें होता है, और बैंगन का ये रायता होता है, दही डलता है, तो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये बनता है। कभी आप भी इसको बना के देखिएगा। बैंगन को इस तरह से जो है ना चूल्हे पे सेक लीजिएगा, साथ में हरी मिर्ची और लहसुन भी सेक लीजिएगा, और उसके बाद जो है ना फिर आप इसमें दही डाल दीजिएगा, लहसुन अदरक सॉरी लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट करके थोड़ा सा वो डाल दीजिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिएगा और नमक डाल लीजिएगा, बस दैट्स इनफ। तो ये जो है ना बड़ा ही जबरदस्त बनता है, क्योंकि इसमें ना स्मोक की खुशबू अंदर तक रच जाती है। खैर जी, दोपहर को ये बना लिया था, क्योंकि सुबह में नाश्ता जो है ना वो थोड़ा हैवी हुआ हुआ था और हम बाहर भी चले गए थे, तो इस वजह से दोपहर को कुछ इतना ज्यादा खास खाने का दिल भी नहीं था। आप ही थी, तो मैंने इस वजह से ये बना लिया कि इस तरह थोड़ा थोड़ा हम रोटी के साथ खा लेंगे। और फिर बाद में फिर ये था कि चावलों के साथ भी जो है ना ये चल जाता है, या घर में वैसे भी पड़ा हुआ हो तो किसी दूसरे सालनों के साथ भी थोड़ा बहुत चल जाता है, तो इसलिए मैंने ये बना लिया था। और रात के लिए जो है ना आज जरा स्पेशल मेन्यू था, क्योंकि मेरे सास और ससुर आ रहे थे रात में, तो रात को जो है ना फिर मैं जरा गाजर का हलवा बना रही थी, साथ में मैंने जो है ना वो मटर पुलाव बनाया था, और साथ में मैंने बनाया था सॉरी वो चिकन तंदूरी।
चिकन तंदूरी जो है ना वो जी ऑन डिमांड हो गया है मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को वो इतना जबरदस्त मतलब लगता है कि वो जो है ना क्या कहते हैं कि वो बना लो। दावत यहाँ आज मतलब मेरे सास ससुर ने आना था तो उन्होंने बोला कि वही बना लो, वो बहुत जबरदस्त थी ना। मैंने कहा अच्छा, जबकि बच्चे थोड़ा सा वो कर रहे थे कि अभी 2-3 दिन पहले ही खाया है, लेकिन मैंने कहा चलें वो साथ में मटर पुलाव भी है तो इस तरह थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। खैर जी, ये फिर सामान तो आ जाता है, सामान लाना बड़ा मसला नहीं होता, उस सामान को ना समेटना बड़ा मसला होता है। हरी मिर्ची को मैंने ना धो के और छन्ने में डाल दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए। और ये देखें धुलने के बाद तमाम सब्जियां कितनी शाइन कर रही हैं, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल मजेदार किस्म की कि ऐसे बंदा कच्ची खा जाए। खैर जी, हरी मिर्ची भी देखें मैंने धो के जो है ना वो छन्ने में डाल दी थी और ये जरा सूख जाएगी तो फिर मैं इसको पीस लूंगी सारी की सारी को, और फिर मैं इसको ग्राइंड करके जो है ना इसको फ्रीजर में रख लेती हूँ। इतनी जो पतली वाली हरी मिर्ची होती है, फिर मैं उसको जो है ना जब जिस भी सब्जी में, सालन में या चावलों में जो हरी मिर्ची का पेस्ट डालना होता है तो वो फिर मैं इसको इस तरह यूज कर लेती हूँ। बाकी वैसे मैं जो है ना मोटी मिर्ची वगैरह ले लेती हूँ दम के टाइम पे या सालन वगैरह में वैसे साबुत डालने के लिए। अच्छा जी, ये रायते के लिए देखें मैंने जो है ना 4 अदद लहसुन और ये 5 या 6 अदद जो है ना हरी मिर्ची थी ये लेके इसको ना अच्छे तरीके से अपने उसी ग्राइंडर में डाल के कूट लिया था। और बस फिर मैं अब इसको जो है ना ये जीरा भी मैंने जीरा 1 चमचा मैंने इसमें डाला था। और बस अब ये मैं इसको अच्छे तरीके से ना पीस लूंगी, इसकी पेस्ट बना लूंगी और उसके बाद मैं इसको भी शामिल कर दूंगी रायते में। तो खैर जी, सब्जियां अल्हम्दुलिल्लाह सारी धुल चुकी थी, सफाई हो चुकी थी। संडे वाला जो दिन होता है ना वो इतना भागम भाग चल रहा होता है, क्योंकि उस दिन घर में भी थोड़ा सा ये होता है कि कुछ बंदा अच्छा बनाए और घर की सफाई सुथराई का भी होता है, क्योंकि उस दिन मासियां भी नहीं आती हैं, बच्चे वगैरह भी घर में होते हैं, उनकी भी फरमाइशें अलहदा से होती हैं, और मेहमान वगैरह कोई आ जाए चले जाएं तो उनका भी एक होता है कि थोड़ा सा उनके लिए भी खाना पीना है तमाम, या घर की सफाई, ये सब चीजें थोड़ी सी होती हैं एक्स्ट्रा। तो इस वजह से जो संडे वाला दिन होता है ना वो इतना बिजी गुजरता है, जबकि आप पूरा हफ्ता ये सोच के गुजारते हैं कि सैटरडे या संडे आएगा तो थोड़ा सा आराम करने को मिलेगा, तो मतलब आपकी जो वीकली जितनी भी थकान होगी वो उतर जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जब सैटरडे या संडे आता है ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। खैर जी, ये देखें हमारा जो है ना वो रायते में मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था और हरी मिर्ची का लहसुन और हरी मिर्ची और जीरे का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो देखें इसमें शामिल कर दिया है। और बस अब मैं सिर्फ दही ऐड करूंगी और ये मेरा रायता तैयार हो जाएगा। और देखें मैंने इसको ना चूल्हे पे सेका था तो उसी से ये देखें बिल्कुल ना गल चुका था, मैश हो गया बिल्कुल। आप चाहें तो इसको छुरी से मोटे मोटे चंक्स में भी काट सकते हैं और चाहें तो आप बिल्कुल जो है ना वो इस तरह मैश भी कर सकते हैं। साथ में मैंने ये 1 अदद जो है ना प्याज ले लिया था और उसको जो है ना बिल्कुल जैसे ऑमलेट के लिए हम कुतरा करते हैं ना वैसा मैंने कुतरा करके इसमें डाल दिया था। तो जी बस अब दही डालूंगी और रायता तैयार हो जाएगा। तो खैर जी, बस आज दोपहर को तो मैंने यही किया था, ज्यादा नहीं किया था। सामान वगैरह समेटने में लग गई थी जो लेके आई थी, इसके अलावा झाड़ू पोछा चीजें करनी थी, तो टाइम जो है ना वो ज्यादा ही हो गया था। थोड़ा सा 3 या 4 बजे तक तकरीबन ये मेरा सारा काम जो है ना वो सिमटा था, तैयार हुआ था। उसके बाद फिर मुझे रात की भी थोड़ी सी तैयारी वगैरह करनी थी। तो खैर जी, गाजरे वगैरह मैं फिर कद्दूकश करने लग गई थी और गाजरे कद्दूकश करने के बाद मैंने उसको जो है ना देखें इस तरह बिल्कुल प्लेन बगैर किसी भी चीनी, पानी या किसी भी चीज के ना गाजरों को मैंने इस तरह कद्दूकश किया था और उनको फिर मैंने एक इस तरह ना कढ़ाई में डाल दिया था ताकि उसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए सारा का सारा निकल के। मैंने इसमें किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा पानी, दूध, चीनी कुछ भी इसमें ऐड, अभी घी कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। सिर्फ जो गाजरे हैं ना ये वही प्लेन गाजरे हैं और वही मैंने डाल के इसको रख दिया है। इसी में से पानी निकल रहा है और वो इसी में गाजरें गल भी रही हैं और इसका पानी भी खुश्क हो रहा है। तो मैं इंतजार करूंगी उस टाइम तक जब तक ये थोड़ा सा जो है ना इसका पानी निकलना खत्म ना हो जाए। देखिए अब इसका पानी निकलना खत्म हो गया है, गाजरें बिल्कुल गल चुकी थी, इनमें से पानी अब नहीं निकल रहा था। तो मैंने तकरीबन आधा कप के करीब इसमें सिर्फ जो है ना ऑयल डाला है और साथ में मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। चीनी मैंने बिल्कुल ऊपर से इस तरह नहीं फेंकी है क्योंकि इस तरह ना वो फिर चीनी मेल्ट होती ना तो ये जो गाजरों पे एक ना कैरमलाइज्ड हो जाती, थोड़ी कड़क कड़क हो जाती।
तो इस वजह से मैंने जो है ना चीनी खाली वैसे नहीं फेंकी है, आधा गिलास जो दूध यूज किया है वो इसलिए यूज किया है। मैं इसमें दूध वगैरह या ये चीजें ऐड नहीं करूंगी, मैं इसमें जो है ना वो सूखा दूध ऐड करूंगी। और देखें ये एक बहुत ही क्विक और इजी सा तरीका होता है, कोई दावत या कुछ हो ना तो आप उसको कद्दूकश करके उसको गला के उसमें चीनी डाल के और उस तरह पका के तो बस आप उसको साइड पे रख दीजिए। और जब आपने सर्व करना हो आप घी डालिए, इसको अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक भूनिए और उसके बाद इसमें जो भी आपने नट्स वगैरह डालने हैं वो सब डाल दीजिए। देखिए अब इसमें से ना पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, चीनी भी जो थी ना वो बिल्कुल जो है ना इसमें वो हो चुकी है, हल हो चुकी है और ये मीठी हो चुकी है। बस अब सिर्फ इसको हमने भूनना है। पानी इसमें से नहीं निकल रहा है, लेकिन इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो खत्म करने के लिए हमने बस अब इसको भूनना है। तो अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी और जब खाना सर्व करने लगूंगी तो उससे पहले मैं इसको भून लूंगी और तैयार कर लूंगी। तो यहाँ फिर मैं उसको गाजरों का करने के बाद मैंने चिकन को मसाला लगा के रखने के लिए चिकन को जो है ना वो मैरिनेट करके पहले से ही दही के साथ रख दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट था, दही था और तमाम मसाले थे। ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने अब दोबारा से वो तमाम मसाले चीजें आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हैं। इस वाली रेसिपी की जो वो है ना लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बता दूंगी, तो आप लोग वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने इसकी मैरिनेशन में कौन कौन से मसाले डाले हैं। तो खैर जी चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दी थी। बस अब जब खाना सर्व करने का टाइम होगा तो उससे आधा पौना घंटा पहले मैं जो है ना वो सिर्फ इसमें प्याज ब्राउन करूंगी और टमाटर डाल के और ये डाल के इसको भून लूंगी। तो खैर जी मेरा आधा आधा काम इस तरह बच्चों के साथ जो है ना वो काम थोड़ा सा इसी तरह करना पड़ता है कि थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा बाद में, ताकि मेहमानों को भी गर्म गर्म और साफ साफ अच्छा सा जो है ना कलर वाला खाना सर्व हो और उनको जो है ना वो पहले से भी मतलब थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी हुई हो, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम सारा का सारा खाना जो है ना वो 8 बजे खड़े होके नहीं बना सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि खाना कुछ ऐसा हो जो थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में भी बन जाए। तो खैर जी मैंने जो है ना वो मेहमान आ गए थे और उसके बाद मैंने जो है ना प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसमें टमाटर और मसाला मैंने चिकन डाल दिए और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। जब थोड़ा इसका पानी निकलेगा, टमाटरों का पानी निकलेगा, चिकन का पानी निकलेगा, चिकन में जो दही हमने ऐड किया था उसका पानी निकलेगा, तो चिकन उसी में ही सारी गल जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा मैं कोई और पानी ऐड नहीं करूंगी। और फिर जब चिकन का पानी खुश्क होने लगेगा तो मैं इसको भून लूंगी और बस फिर इसको कोयले की भाप दे दूंगी। तो ये मेरी जो है ना चिकन तंदूरी हांडी ये रेसिपी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। बार बार जो है ना मैं आप लोगों को इसलिए सारी चीजें नहीं बता रही हूँ और डिटेल में, क्योंकि पहले एक दफा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ ये रेसिपी। तो खैर जी बस अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। और मैंने जो है ना इसकी सिर्फ इसी तरह प्लेट्स की रेसिपी तस्वीर ली थी, डोंगो वगैरह की उसकी नहीं ली थी, प्लेट में डाली थी तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए। उस टाइम पे तो ना एकदम इतनी ज्यादा वो हो गई थी, मैस हो गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो उस टाइम पे मैं जो है ना वो किसी भी किस्म की कोई वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई हूँ खाना सर्व करते हुए। बस उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी में मैंने जो है ना सारी चीजें सर्व कर दी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा जो है ना वो लेट हो गया था। तकरीबन 8:30 पौने 9 हो चुके थे। तो मैंने उस टाइम पे ना किसी भी किस्म की जो है ना वो वीडियोस नहीं बनाई, बस इस तरह थोड़ी सी वीडियोस बनी हुई चीजों की बना ली थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। देखिए कितना जबरदस्त है, इसका कलर भी खराब नहीं हुआ था। मैंने इसको पहले से दोपहर से ही इस तरह आप लोगों के सामने चीनी डाल के बना के रखा हुआ था। जब खाना सर्व करने लगी तो बस फिर मैंने इसमें सिर्फ घी डाल के इसको 15 से 20 मिनट तक भूना था। और उसके बाद जब भुनाई मुकम्मल हो गई थी तो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें जो है ना सूखा दूध डाल दिया था चूल्हा बंद करने के बाद, और उसको मिक्स कर लिया था तो वो खोए की तरह से बन गया था। और ऊपर से मैंने इसके नट्स डाल दिए थे। खैर जी मेहमानों के जाने के बाद किचन का देखें ये हाल था, और रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारा कर दिया था और उसके बाद जब मैं बर्तन धो के रख रही थी ना तो रात के 12 बजे के करीब मुझे जो है ना ये इसके थोड़े ना ढक्कन के जो पकड़ने वाले हैंडल्स होते हैं ये थोड़े ढीले ढीले से लग रहे थे या घूम रहे थे। तो बस काम खुद ही करना था तो मैंने ये निकाल ली और इनको सबको जो है ना मैंने टाइट कर लिया एक साथ ही।
एक के बाद दूसरा तीसरा मैंने सारे निकाल के चेक किए, तो ज्यादातर जो है ना वो लूज ही थे। तो मैंने फिर जो जो लूज थे उनके सबके जो है ना वो ढक्कन पतीलियों के निकाले और सबको मैंने एक साथ ही जो है ना वो करके रख दिया। अब दोनों बड़े बच्चे जो है ना वो सो चुके थे क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना था। मोहम्मद साहब सिर्फ मेरे साथ जाग रहे थे, वो खेल रहे थे क्योंकि वो तभी सोते हैं जब मैं जाती हूँ सोने के लिए। खैर जी, ये काम भी हो ही गया लगे हाथ। और फिर ये देखें जरा मेरे दराज का हाल। इस दराज को तो ऐसा लगता है कि कोई शराब होता है ना, वो शराब है इस पे, कि इसको तो सुकून मयसर ही नहीं है। अब खैर जी, इसको भी क्लीन कर दिया था, साफ कर दिया था। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए जी, साफ हुआ और साथ ही मोहम्मद साहब आ गए। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।